आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। गांव में रहने वाला एक व्यक्ति के 2 बेटे होते हैं। वह व्यक्ति काफी गरीब होने की वजह से अपने बच्चों की कई सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। वह एक विश्वासी व्यक्ति था। वह हर दिन प्रार्थना करता था। उसके प्रार्थना जीवन में एक खास बात यहाँ था कि उसके घर में एक कुर्सी रखा हुआ था। वह हर दिन उस कुर्सी के पास जाकर घुटने टेक कर अपने दोनों हाथों को उस कुर्सी पर सपोर्ट में रखकर काफी लंबे समय तक अपने दोनों बच्चों के भविष्य के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था। वह हर दिन अपने बच्चों के लिए ऐसे ही प्रार्थना करता रहता था और उसके द्वारा बच्चों के भविष्य के लिए किया जाने वाला इस प्रार्थना को हर दिन उसके बच्चे देखते रहते थे। समय ऐसे ही बीतता गया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। परमेश्वर ने बच्चों के प्रति उस व्यक्ति की प्रार्थना को देखकर उसके दोनों बच्चों को आशीषित किया। उन्हें बाहर देश में अच्छी नौकरी मिल गई। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भी आशीषित किया, अच्छा धन संपत्ति दिया। कुछ समय बीतने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाहर देश में काम करने वाले उसके दोनों बेटे पिता को मिट्टी देने के लिए वापस आए। मिट्टी का कार्यक्रम हो जाने के बाद उनके घर का वकील आकर उन दोनों बेटों से कहता है, 2 दिन के बाद तुम्हारे पिता की संपत्ति तुम दोनों को बांट दी जाएगी। वकील के कहने के अगले दिन दोनों ही बेटे उपवास में रहकर अपने अपने कमरे में सुबह से प्रार्थना करते रहते हैं। शाम को किसी काम से वकील उनके घर आता है। जब वकील को यहाँ पता चलता है कि वे दोनों उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो वह वकील उन दोनों को बुला के पूछता है कि 2 दिन के बाद तो तुमको पिता की संपत्ति मिलने वाली है, तो फिर तुम क्यों उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हो? वकील के बात को सुनकर उन दोनों बेटों ने जवाब दिया है कि हमें मालूम है कि हमारे पिता की संपत्ति हमें मिलने जा रही है, पर हमने बचपन से देखा है कि हमारे पिता गरीब होने के बाद भी एक कुर्सी के पास हर दिन घुटने टेक कर उस कुर्सी में अपने हाथों को सपोर्ट में रखकर हर दिन हमारे भविष्य के लिए प्रार्थना करते रहते थे। हमारे पिता हमारे लिए सालों तक हर दिन प्रार्थना करते रहे। हमारे पिता की हाथों की निशान भी उस कुर्सी में बन गए हैं। हम दोनों ही चाहते हैं कि हमें संपत्ति में कुछ मिले या ना मिले, हमें वह कुर्सी जरूर मिल जाए। देखिए, मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि वे दोनों बच्चे उस कुर्सी के महत्व को जानकर संपत्ति मिले या ना मिले, लेकिन कैसे भी वह कुर्सी पाना चाहते थे। आज मैं इस कहानी के द्वारा आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जैसे उस व्यक्ति के घर में प्रार्थना वाली कुर्सी थी, क्या आप लोगों के घरों में भी आपके बच्चों के निमित्त प्रार्थना करने के लिए कोई कुर्सी या कोई चटाई या कोई ऐसा स्थान है जहाँ हर दिन आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हो? आज जब परमेश्वर ने आपको संतान की आशीष दिए, तो आप लोगों के लिए भी यह जरूरी है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहे। हो सकता है कि आप काफी गरीब हो, आप अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि परिस्थिति कैसी भी हो, आप हमेशा अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य देंगे। बच्चों के प्रति आपका प्रार्थना परमेश्वर को मजबूर कर देगा उन्हें आशीष देने के लिए, और जब परमेश्वर आशीष देना चाहेंगे, उस आशीष को कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि आप बहुत धनवान हो और सांसारिक तौर पर अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हो, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब तक परमेश्वर आप लोगों के बच्चों को आशीष नहीं देंगे, आपके पास कितना भी धन रहे, आपके बच्चे का भविष्य खतरे में रहेगा। लूका 23:28 में लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्री हो, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। परमेश्वर या वचन के माध्यम से भी हमें अपने बच्चों के लिए चिंता करने के लिए कहता है। मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने प्रार्थना जीवन में अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना का समय निकालें। अभी समय काफी खराब चल रहा है। आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा ही आपके बच्चे परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में रहेंगे। हम इस कहानी में देखते हैं कि वह व्यक्ति काफी गरीब था, लेकिन वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के द्वारा उसके बच्चों को अद्भुत आशीष दिया। इस कहानी में आप देखेंगे कि परिस्थिति विपरीत होने के बाद भी प्रार्थना के द्वारा बच्चों ने अद्भुत आशीषों को पाया। इसलिए आप अपने बच्चों के प्रति हर दिन विशेष प्रार्थना करना प्रारंभ करें। आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके बच्चों को ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।